हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है, सुजीता अजीत ऑफिशियल पर। तो आज मैं बताऊंगी कि सिलाई करके कैसे पैसा कमा सकती है, खुद का खर्च कैसे निकाल सकती है। जैसे मैं सिलाई करती हूँ और मैं पैसे कमाती हूँ। मैं सिलाई लगभग 6-7 साल से करती हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने कैसे किए हैं, वो सब मैं आप लोग को बताऊंगी, ताकि आप लोग भी मुझसे सीख करके आप लोग भी घर बैठे पैसा कमा सकती है, खुद का खर्च निकाल सकती है सिलाई करके। अगर आप गांव में रहती है और सोचती है घर से बिना बाहर निकले ही पैसा कमाएंगे सिलाई करके, तो कैसे कमा सकती है। जैसे मैं रोज कमाती हूँ। मैं लगभग 7 साल से सिलाई करती हूँ और मैंने भी सिलाई का कोर्स किया है। पहले मैं सोचते थे कि सिलाई मशीन कैसे खरीदेंगे, कौन मशीन खरीदेंगे जो कि बढ़िया सिलाई आएगी, सिलाई का कोर्स कहाँ करने जाएंगे, कैसे सिलाई का कोर्स करेंगे, यही सब मैं सोचते थे। लेकिन सबसे पहले मैंने सिलाई मशीन खरीदे, क्योंकि सिलाई मशीन खरीदें और सबसे पहले पुराना फटा चिटा कपड़ा सिलाई करने सीखें। अगर पुराना फटा चिटा कपड़ा सिलाई करने सीखेंगे तो ही जब मेन कपड़ा सिलाई करेंगे, जैसे कि किसी का नया ब्लाउज कटिंग करके या नया पेटीकोट कटिंग करके या नया पटियाला कटिंग करके सिलाई करेंगे, तो इस समय कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले बढ़िया से मशीन चलाना सीखें, सीधी सिलाई लगाना सीखें, उसके बाद ही किसी का नया कपड़ा कटिंग करके सीखें। तो मैंने सबसे पहले सिलाई मशीन खरीद लिए थे और मशीन चलाने अच्छी तरह से सीख गए। उसके बाद मैंने सिलाई का कोर्स करने गए और मैंने सिलाई करना सीखी हूँ। जैसे कि महिला का जितना कुछ होता है सब कुछ मैंने सीखा, जैसे कि पेटीकोट, ब्लाउज, लहंगा। और पेटीकोट 2 तरह का होता है, ब्लाउज 3 तरह का होता है, जो भी होता है सब कुछ मैंने सीखे हैं। पटियाला, चूड़ीदार, ये सब मैंने सब कुछ सीखा है और बहुत कुछ मैं सिलाई भी करती हूँ। तो जितना भी महिला के लिए है, लड़की के लिए है पहनने के लिए, वही सब मैंने सिलाई जब कोर्स करने गए थे तो सीखे। लगभग 18-20 सीखे हैं और 18-20 सीखे हैं। तो मैं ज़्यादा दिन तक सिलाई का कोर्स करने नहीं गए थे, लगभग 2 महीना 1.5 महीना ही मैं गए थे और इतना में ही सब कुछ मैं सीख गए, क्योंकि मुझे बचपन से ही सिलाई करने का शौक था, इसलिए मैंने सीख गए। बहुत कोई ऐसे है जो कि मन में रहेगा, अगर सिलाई करना सीखेंगे और अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं सीख पाएंगे। और अगर बचपन से ही, जैसे कि मेरा बचपन से ही सिलाई करने का शौक था, लेकिन मेरे पास पहले मशीन नहीं था, तो मैंने मशीन खरीदे और सिलाई करने का स्टार्ट किए और सिलाई का कोर्स भी किए। तो मैंने बहुत बढ़िया से सिलाई कर लेती हूँ। जैसे कि आज मैं सिलाई करती हूँ, पेटीकोट का सिलाई भी करती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया से कर लेती हूँ। ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया से कर लेती हूँ। जैसे कि पटियाला की कटिंग और सिलाई करती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया से करती हूँ। और मेरा हर रोज़ सिलाई का काम मिलता है और हर रोज़ मैं सिलाई का काम करती हूँ। बहुत दिन ऐसे होता है कि हर रोज़ सिलाई करने का मन नहीं करता, लेकिन अगर मैं दूसरे कुछ काम करने लग जाती हूँ, लेकिन मन में लगा हुआ रहता है कि मेरा इतना कुछ सिलाई का काम है और मैं सिलाई नहीं करती हूँ। जैसे कि मेरा हर रोज़ सिलाई का काम मिलता है और हर रोज़ मैं सिलाई करती हूँ। मेरा और एक चैनल है ए सुजीता ब्लॉग, उसमें भी आप लोग जा करके देख सकते हो कि उस चैनल में सब कुछ ब्लॉग बनाती हूँ और ब्लॉग में दिखाती भी हूँ। हर रोज़ मेरा सिलाई का काम मिलता है, तो मैंने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले आपको मन से होना चाहिए कि हम सिलाई सीखेंगे और आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने की है। मेरा मन में था कि सिलाई सीखेंगे और अच्छी तरह से सबको सिलाई करके दूंगी। और आज भी मैं जिसका भी सिलाई करती हूँ परफेक्ट सिलाई करती हूँ। जैसे कि ब्लाउज की कटिंग और कटिंग करती हूँ और सिलाई, शरीर में जैसे कि फिटिंग आना चाहिए। ग्राहक अगर खुश होंगे तो अपने आप ग्राहक बढ़ते जाएंगे, जैसे मेरे साथ हुआ है और अभी भी हो रहा है। तो सिलाई सीखेंगे और मेहनत करेंगे तो जरूर घर बैठे पैसा कमा सकती है, जैसे मैं कमाती हूँ। आज भी मैंने यहाँ पर ब्लाउज कटिंग कर रखी हूँ और सिलाई भी करूँगी। सिलाई अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो अभी मैं सिलाई करने का स्टार्ट करूँगी। सोचे कि इस चैनल में बहुत दिन से नहीं बनाई हूँ ब्लॉग वीडियो, तो आज मैं बना देती हूँ, क्योंकि सोचती हूँ इस चैनल में भी काम करूंगी और ए सुजीता ब्लॉग दोनों चैनल में भी काम करूंगी, इसलिए एक छोटी सी ब्लॉग आप लोगों के लिए बना देती हूँ। और हर रोज अब से इस चैनल पर भी वीडियो आएगी। और अगर सिलाई से घर बैठे पैसा कमाना चाहते हो तो ग्राहक जैसे बोलेगी, जैसे डिजाइन बोलेगी उसी तरह का सिलाई करके देना होगा, ताकि ग्राहक खुश हो जाएंगे। और ग्राहक को समय से कपड़ा देना होगा। जैसे मैं देती हूँ समय से
बहुत ऐसे होता है कि मैं दे नहीं पाती हूँ, लेकिन समय से देना, अगर देंगे तो फिर दोबारा आएगी, अगर समय से नहीं देंगे तो ग्राहक सोचेंगे कि ये तो बहुत देर लगाती है, नहीं इनके पास ले जाएंगे, ऐसे भी बोलेगी। लेकिन ग्राहक को समय से कपड़ा देना और जैसे डिजाइन बोलेगी सेम उसी तरह डिजाइन बनाना चाहिए, ताकि ग्राहक खुश हो जाएं। ग्राहक खुश होंगे तो अपने आप आएंगे और दोबारा दोबारा भी आएंगे। और अगर ग्राहक खुश नहीं होंगे तो दोबारा ग्राहक कभी नहीं आएंगे। और ऐसे मेरे साथ हुआ है कि जितना भी मैं सिलाई की है, ग्राहक दोबारा आई है मेरे पास। यहाँ का घर में भी सिलाई करती हूँ और पहले वहाँ रहते थे, वहाँ का घर में भी सिलाई करते थे, तो ग्राहक मेरे पास दोबारा आती थी और अब भी आती है। एक बार मेरा सिलाई किया हुआ ब्लाउज पहनती है तो दोबारा फिर सिलवाती है। तो ग्राहक को पसंद होना चाहिए और समय से कपड़ा देना होगा। और इस चैनल पर इसलिए मैं काम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा सिलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और फिर घर का काम, और अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है तो खेत में भी काम करती हूँ। खेत में काम करती हूँ तो सिलाई का काम भी नहीं कर पाती हूँ। तो मेरा सिलाई का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो कि मैं दे नहीं पाती हूँ, लेकिन मुझे देना पड़ेगा। जैसे कि अभी खेत में काम करती हूँ तो सिलाई नहीं कर पाती हूँ, जब घर में रहेंगे तब हर रोज़ सिलाई करूँगी और जितना भी पड़ा हुआ कपड़ा है सारे सिलाई करके सारे ग्राहक को दे दूंगी। और शुरुआत में कठिनाई बहुत आती थी, जैसे कि एक ब्लाउज में सिलाई करने बैठते थे लगभग 3-4 दिन लग जाता था। जैसे कि एक दिन मैं बनाती हूँ सिर्फ स्लीव्स, कटिंग तो कर लेते थे किसी तरह से, लेकिन सिलाई नहीं कर पाती थी। सिर्फ स्लीव्स बनाती थी एक दिन, दूसरे दिन आगे साइड बनाती थी, लेकिन आगे साइड कंप्लीट नहीं कर पाती थी। जैसे कि आगे साइड गले में पाइपिंग या तुरपाई नहीं कर पाती थी, हुक पट्टी आई पट्टी नहीं लगा पाते थे, सिर्फ जोड़ पाते थे किसी तरह से। और दूसरे दिन फिर किसी तरह से पीछे साइड बनाते थे, फिर किसी दिन जोड़ते थे पूरे बना करके। मतलब ऐसे करके 3-4 दिन लगभग एक ब्लाउज सिलाई करने में लग जाते थे। लेकिन अभी एक दिन में 4 ब्लाउज भी सिलाई कर लेती हूँ। और पहले मैं ग्राहक का कपड़ा नहीं सिलाई करती थी, सबसे पहले मैं अपना कपड़ा सिलाई करती थी, जो मैं पहनते थे वो सब ब्लाउज सिलाई करती थी। फिर धीरे धीरे अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी दादी का, जैसे जैसे मतलब सब कोई रिश्तेदार थे, रिश्तेदार का कपड़ा सिलाई करते थे, ताकि मेरी सिलाई अच्छी तरह से परफेक्ट सिलाई हो और परफेक्ट कटिंग करके सिलाई करके दे पाऊंगी। उसके बाद से ही मैंने ग्राहक से कपड़ा लेने का शुरू किए। लेकिन पहले से ही मेरे पास, जब से मैं सिलाई का कोर्स करने जाते थे तब से ही मेरे पास कपड़ा आने लगे थे। लेकिन मैं पहले ग्राहक का ब्लाउज नहीं कटिंग करते थे, पहले मैं अपने रिश्तेदार का कपड़ा अपने लिए कटिंग और सिलाई करते थे, फिर मैं ग्राहक का कपड़ा कटिंग और सिलाई करने लगे। और आज अभी मैं इतने ग्राहक का कपड़ा सिलाई करती हूँ, ग्राहक का काम करती हूँ, जो कि खुद का ब्लाउज सिलाई करके नहीं पहन पाती हूँ, फटा हुआ पहनती हूँ मैं, फिर भी ग्राहक को सिलाई करके देती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है। जिस टाइम मैं सिलाई का कोर्स करने जाते थे कोई भी काम पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ सिलाई पर ही ध्यान देते थे। और आज मेरा सिलाई का काम इतना ज़्यादा हुआ और मेरा काम सबको इतना पसंद आती है। तो आप लोग भी ऐसे करिएगा। जो भी गांव में रहती है, जो भी सिलाई सीखना चाहती है तो आराम से सिलाई सीख सकती है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। उसके बाद ही सिलाई करने में कुछ नहीं है। अगर चाहेंगे आप लोग तो पहले तो सोचेंगे कि हम नहीं सिलाई कर पाएंगे, मैं भी पहले यही सोचते थे, लेकिन आज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन डरना नहीं चाहिए, मेहनत करना और सिलाई का काम दिन दिन के दिन आगे बढ़ाना। एक दिन आप लोग भी मुझ जैसे घर बैठे पैसा कमा सकती है। तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि घर बैठे सिलाई से कैसे पैसा कमा सकते हैं, खुद का खर्च कैसे निकाल सकती हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना, मैं और इस पर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को और समझ में आएंगे अच्छी तरह से। इस चैनल पर भी अब हर रोज़ वीडियो आएंगे और आप लोग को भी कुछ सीखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।